जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 वालों के लिए 25 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि साइंस के होंगे। इसमें मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी शामिल किए हैं, तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब 100% आएंगे। तो ये आपके 25 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक करवा देते हो, मेरा मतलब 1000 लाइक करवा देते हो, तो मैं इसकी सेकंड सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं आपको एकदम शॉर्ट में और भी चीज़ें बताऊंगा। तो जल्दी से 1000 लाइक करवा दो, और नहीं भी करवाते हो तो मैं ज़रूर लाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन, धोने के सोडा, जो आपका धोने का सोडा होता है आप जानते होंगे, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या आप बता सकते हैं धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 Na2CO3 इंटू H2O लिखा, 10H2 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर 10 कर लेना, और CaOCl2 और NaOH क्या होगा? तो इनका मैं नामकरण आपको कर दूं, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा आपका दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका होगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ये होगा आपका धावन सोडा भी बोला जाता है इसको, जो धोने का हम निरमा एक प्रकार से जो होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का जो होता है हमारा, हम जो पीते हैं उसका पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं, ए विकल्प दिया है 0, बी आपका है 1, सी है आपका 7 और डी आपका 14। क्या होगा जल्दी बताइए? आपका होगा 7, क्योंकि उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान अगर 7 नहीं लिखा है, उदासीन लिखा हुआ है, तो भी आप उसमें टिक लगाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ जाता है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बता सकते हैं क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, क्या प्रयोग किया जाता है? अगर हिंदी में लिखा जाए तो भी आप सॉल्व कर लोगे, इसीलिए मैं सूत्र का नाम भी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये अगर विरंजक चूर्ण लिख कर आता है तो भी आप उसी में टिक लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ जाता है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? देखिए विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप पढ़े होंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। तो जो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मतलब ये जो आपकी सक्रियता श्रेणी होती है, नीचे आने वाले तत्व को प्रत्येक तत्व ऊपर वाले तत्व विस्थापित कर देते हैं, जो कि अधिक ताकतवर होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती? मतलब हाइड्रोजन जो है, जो ऊपर होंगी सभी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जो नीचे हैं वो नहीं कर पाएंगी। तो आयरन, कापर, मैग्नीशियम, जिंक, कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी कापर। इसका कारण है कि भाई पोटेशियम, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद आपका आ जाता है जिंक, फिर उसके बाद आयरन, फिर लेड Pb, फिर हाइड्रोजन कापर नीचे आता है कहीं पर, यहाँ पर, ठीक है। इसलिए देख सकते हैं हाइड्रोजन के नीचे है कापर, इसलिए ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है SO2 का जलीय विलयन होता है। तो क्या आप बता सकते हैं SO2 का जलीय विलयन क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका जलीय विलयन होता है अम्लीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, और एक बात, क्षारीय नहीं होता, दूसरा उदासीन भी नहीं होता, और उभयधर्मी क्या है कि भाई जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों प्रकृति यानी गुणधर्म दर्शाते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे तो आप लिख देना। आगे बढ़ते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन धात्विक तत्व है? मतलब धात्विक तत्व का मतलब समझ रहे हो, अधात्विक नहीं, धात्विक मतलब कौन सा धातु है ये पूछा गया है, क्योंकि तत्व तो सभी हैं लेकिन धात्विक तत्व पूछा है। लिथियम, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आप समझ गए होंगे कि भाई लिथियम है। फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी तत्व हैं सभी धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, मैंने आपको याद करवाया था, ग्रुप वाइज आप याद कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, देख सकते हैं ये ग्रुप 1 के याद करने की ट्रिक है। तो आप याद कर सकते हो ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप 1 को याद कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो क्या है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह, आप बता सकते हैं? तो ब्यूटेनोन ये आपका किसका है भाई? CHO, दूसरा ये है आपका, ये है OH, और ये आपका है आपका
ठीक है, जिस अल लगता है जिसमें आपका, और ये आपका ओन लगता है, ये आपका ऑल लगता है, और ये आपका ओइक एसिड लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एल्डिहाइड का, आप जानते होंगे ये है एल्डिहाइड। ये है आपका कीटोन का, तो यहाँ पर नोन लगा हुआ है यानी ब्यूटेन नोन, ओन आना था चाहिए, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाता है कीटोन का। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछे कि भाई जैसे मेथेनॉल में क्रियात्मक समूह है तो आप OH पर लगाओगे, मेथेनोइक एसिड में या अम्ल में क्रियात्मक समूह है तो आप इस पर टिक लगाओगे। तो आपको क्रियात्मक समूह याद कर लेना है। जल्दी मैं वीडियो अब लाऊंगा IUPAC नामकरण पर। ठीक है, तो कमेंट कीजिए जल्दी क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं कौन सी होती हैं? जो ग्रुप नंबर 1 की सभी धातुएं क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन सी धातुएं मैंने आपको याद करवाया अभी कि हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हे लीना के, तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ये वाला नहीं होगा, ये आपका 5वां का हो जाता है। ठीक है, ये 13वां का हो जाता है, ये कापर और ये तो होंगे नहीं, तो आपका यही है। आगे बढ़ते हैं। विकर्ण संबंध के तत्व हैं। विकर्ण संबंध क्या होता है? मतलब ऐसे संबंध जो दर्शाते हैं, ऐसे वो विकर्ण संबंध होते हैं, मतलब क्रियाशीलता। तो लिथियम बेरिलियम ये नहीं है, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन, कौन सा है? तो ये वाला आपका सही हो जाता है लिथियम मैग्नीशियम, क्योंकि आप याद किए होंगे हे, ठीक है, ली ना, और उधर आपका मैग्नीशियम वाला कहेगा बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी वाला, तो ये आपका इसमें दर्शाता है। ठीक है, ये नीचे होता है, यहाँ से BE होगा, MG नीचे होगा, तो ये विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पढ़े होंगे विकर्ण संबंध हो गया आपका लिथियम और मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो आप बता सकते हैं द्वितीय समूह का कौन सा सदस्य है, तो मतलब द्वितीय ग्रुप में कौन सा तत्व स्थित है, ये यहाँ पर पूछा गया। हमने लाइट नहीं जलाया तो जला लेते हैं, ठीक है, भूल ही गए थे आपकी वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, तीन में से कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? द्वितीय ग्रुप में जो भी तत्व आता है आप बता दीजिए जल्दी से। तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ये आता है आपका द्वितीय ग्रुप में। ठीक है, तो द्वितीय ग्रुप का याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, जो कि अभी ऊपर बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं, तो मैं बता देता हूँ, बेटा से हो जाता है ये BE, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब देखिए यहाँ पर अगर कैल्शियम भी लिख देना कि भाई इनमें से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, तो आपको मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम लिख दे तो भी आप इसी पर टिक लगाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे में से कोई भी, तो आपका ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और इतना आगे तक 10th में नहीं है कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किससे संबंधित है आप जल्दी बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन, किससे है? तो ये है आपका उत्सर्जन से। मतलब उत्सर्जन का मतलब है वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, मतलब जो वेस्टेज पदार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप में जाइलम का कार्य होता है, यहाँ पर बोला ही गया है जाइलम। जाइलम जल का नहीं बताएंगे, ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया है, तो आप इसका कमेंट करोगे, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, 12वां का कमेंट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला आ जाता है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप बता सकते हैं जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है, जल्दी बताइए। विटामिन A, विटामिन D, K, C, और यहाँ पर मैंने का खा गा लिख दिया है तो यहाँ पर मैंने पिछले ABCD लिखा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इससे क्या होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा, बता सकते हैं कौन सी विटामिन घुलनशील है, विटामिन C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो क्या आप बता सकते हैं मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय ये तो है ही है, मादा में होता है। गर्भाशय तो होता है जिसको लोग बोलते हैं ना, बच्चेदानी बोलते हैं। शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी ये भी है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है दोस्तों, समजात अंगों का उदाहरण है। अब मैं बोल दूं कि हमेशा बोलते हैं भाई आप मतलब दोस्तों क्यों बोलते हैं, स्टूडेंट या छात्रों क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप हमारे टीचर हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं बता दूं, मैं दोस्त ही काफ़ी हूं। ठीक है, मैं दोस्त बन के आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि दोस्त आपको सबसे बेस्ट समझा सकता है, हर चीज़ बोल सकता है। एक टीचर मतलब हर चीज़ नहीं बोल सकता, एक प्रकार से प्राइवेट चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समजात अंगों का उदाहरण है, तो क्या आप बता सकते हैं समजात अंग का उदाहरण? समजात पर आपको परिभाषा या टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है।
तो समजात क्या है? समजात का मतलब है एकदम सिमिलर चीज़ें, जैसे हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात बिल्कुल समजात, ठीक है। आगे हमारा दांत और हाथी के दांत, ये भी समजात है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, ये भी भाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी समजात हैं। देख सकते हैं हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात, वो भी ये हाथ का काम करते हैं। हमारे दांत, मतलब समझात एक ऐसा ये होता है कि भाई वो वही काम मतलब लगभग सिमिलर करते हों या वैसे ही हों, वो समझात कहलाते हैं। आगे विकासीय दृष्टिकोण से, इसका मैंने लिखना ही भूल गया, तो इसका मैंने लिखना भूल गया, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से कौन सा हमसे सबसे ज़्यादा मतलब सिमिलरिटी कौन सा, ये इनमें से कौन सा विकल्प रखता है, ये यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पर आप टिक लगाओगे चीन के विद्यार्थी, ठीक है, क्योंकि वो भाई हमसे ज़्यादा मतलब एकदम सिमिलरिटी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है, देखिए फिजिक्स का, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो क्या होगी आप बता सकते हैं? 20 सेंटीमीटर में यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप जो अवतल दर्पण के संबंध क्या होता है? R = 2F होता है, यही होता है। तो बस आप रख दो, क्या बोला गया? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी R बराबर आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, इक्वल टू 2 × F। तो आपका 20/2 इक्वल टू F हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। तो निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। 2F आपसे पूछ भी सकता है कि वक्रता दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 10 वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, कौन सा संबंध है? मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से इसमें बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। 18वें का विकल्प, तो बताइए जल्दी। तो मैं आपको बता दूँ, यही होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये R = 2F, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं F = R/2, ठीक है, क्योंकि भाई ये F है, ये 2 नीचे चला आएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इतना जल्दी क्यों बोलते हो? बता दूं भाई, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। देखिए अभी हम पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखेंगे तो किस कलर का दिखाई देगा? बैंगनी, नीला, लाल या सफ़ेद या काला? क्या होगा आप बताइए जल्दी। कुछ भी विकल्प दे सकते हैं, बस आपको याद रखना है काला। क्या होगा? काला। नीला नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अपना वायुमंडल अभी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर धूल कण भी नहीं होते और प्रकाश का प्रकीर्णन या अपवर्तन नहीं हो पाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप पढ़े होंगे ये वाला चैप्टर, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? आप विबग्योर तो याद कर किए होंगे, VIBGYOR याद किए होंगे, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर या ग्वार, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब इधर से इधर वाले जितने रंग हैं वो कम विचलित होंगे। सबसे ज़्यादा पहले इसका विचलन होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो इधर ये आपका हो जाता है वियोलेट यानी बैंगनी, आई से आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। किसका होगा आप बता सकते हैं? बैंगनी रंग का, ठीक है। किसका होगा? बैंगनी रंग का। और अगर आपसे पूछो श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक नहीं बल्कि सबसे कम विचलन होता है, तो आप रेड यानी R वाले मतलब लाल कलर पर टिक लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो आपको इसका सूत्र मालूम होगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्या होगा? तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता दूँ कैसे होगा। देखिए इसका जो सूत्र होता है वो P यानी लेंस की क्षमता यानी P यानी पावर इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 100/F, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर P की जगह रख दो भाई, कितना दिया है? 2 डायोप्टर यानी 2 इक्वल टू 100/F, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/2 इक्वल टू 50 निकल आया आराम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो फिर से वही है सेम, कांच का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तन समझ रहे हो? प्रकाश अपवर्तनांक और अपवर्तन में अंतर कुछ नहीं है। जब प्रकाश जाता है किसका विचलन होता है एक प्रकार से, जैसे प्रकाश गया और इस तरीके से मुड़ गया, वही आपका इस समय अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। और परावर्तन क्या होता है? भाई प्रकाश गया वो वापस लौट आया ऐसे यहाँ टकरा के, लेकिन अपवर्तन में सीधा जाएगा, वो विचलित हो जाएगा ऐसे, तो ये अपवर्तन कहलाता है, ये परावर्तन, ठीक है। तो इस पर लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया।
तो अब यहाँ पर बोला गया है कि अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए। फिर से यहाँ पर बैगनी रंग हो जाएगा और कांच का अपवर्तनांक कम से कम सबसे कम होता है तो लाल रंग के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया विबग्योर। ठीक है, विबग्योर VIBGYR। अरे तो आप देख लेना। ठीक है, ये मैंने बताया है यहाँ पर। आगे देखिए, तो ये हो जाता है आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा आता है प्रश्न नंबर 23। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की, याद रखने वाली टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत तो होगा नहीं भाई, हम स्पष्ट न्यूनतम का मतलब सबसे कम दूरी किसकी है। ठीक है, सबसे कम दूरी किसकी है, न्यूनतम का मतलब है सबसे कम। तो 35, यहाँ पर 25। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। देखिए 25 सेंटीमीटर तक वस्तु अगर रखिए तो हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पास रख दे तो हमारे माइंड में तनाव आ जाएगा या हम नहीं देख पाएंगे। जैसे ये पेन है, अगर हम कैमरे पर ले जाते हैं, इसकी न्यूनतम दूरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी ये इस पर फोकस किया है, लेकिन और मैं पास ले गया अगर, ठीक है, और पास ले जाता हूँ तो अभी देखना क्या करेगा ये। अब ये देखिए नहीं देख पा रहा है, देख सकते हैं अच्छे से ये पेन धूमिल हो गया है, तो ये इसकी न्यूनतम दूरी नहीं है। ठीक है, इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी मैं बताता हूँ। देखिए अभी देखना फोकस यहाँ पर कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखना अभी न्यूनतम दूरी, ये देखिए अब न्यूनतम दूरी इसकी आ जाती यहाँ पर है। यहाँ पर लाएंगे, देखिए धूमिल हो जा रहा है और नीचे ला रहे हैं, अच्छा दिख रहा है ये लग्जर। ठीक है, और ये देखिए देख सकते हैं, तो ये हो जाता है, यही आपकी न्यूनतम दूरी कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है जल्दी बताइए। आप पढ़े होंगे भाई ओम। ठीक है, ओम का चिन्ह ऐसे होता है, अगर ऐसे चिन्ह बस बना है तो भी आप ऐसे चिन्ह लगाएंगे। और वोल्ट किसका मात्रक, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए वोल्ट किसका मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के जो स्वस्थ, अगर हम स्वस्थ हैं, जैसे हमारा कैमरा या हम स्वस्थ हैं, अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो हमारा बनेगा रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर, दृष्टिपटल, रेटिना जिसको बोलते हैं, दृष्टिपटल भी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 17 मिनट की वीडियो मैंने आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम हम रख देते हैं, और दोस्तों के साथ अपने शेयर यार जरूर किया करिए। डिमोटिवेशन होता है जब आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनती है और फिर आप लाइक नहीं करते हो, तो जल्दी से लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 1000 लाइक, आई होप आप करवा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।